बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मज़ीद एक्सक्लूसिव अपडेट्स के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर हैं। नाज़रीन, इस वक्त फ़लस्तीन और इसराइल का मसला पूरी दुनिया के अंदर दरपेश है। प्रोपेगेंडा ज़बरदस्त किस्म का मीडिया पर जारी है। पाकिस्तान में तो यूं भी खामोशी है, मगर इस वक्त थोड़ी सी शर्म हमारी बुरी हुकूमत को इस वक्त आई है। उन्होंने कोशिश की है किसी न किसी शक्ल में इमदाद भेजी जा रही है मुख्तलिफ शक्लों में, मगर प्राइवेट सतह पर अगर देखा जाए, इनफरादी तौर पर देखा जाए, नॉन गवर्नमेंट देखा जाए, तो जमात इस्लामी की एक ज़ेली तंजीम अल खिदमत फाउंडेशन है, उन्होंने इमदाद भेज चुके हैं, जो कि गुज़श्ता दिन इस वक्त बजरिया मिस्र या उर्दन वहां पर पहुंच चुकी है। यानी उनका कोलैबोरेशन टर्की की एक जमात के साथ था। डेफिनेटली हर लिहाज से जा रही है। हम आपसे भी इस्तदा करेंगे कि पाकिस्तान की चाहे गवर्नमेंट हो या ऐसी फाल तंजीमें हो, उनके हमारा जिस कदर भी आप ताउन कर सकें, अपने मुसलमान भाई बहनों और बच्चियों के साथ हर तरीके से ताउन कीजिए। नाज़रीन, इस वक्त सलामती कौंसिल के अंदर इजलास जारी है, जिसमें बात की जा रही है कि फ़लस्तीन पर किस तरह का काम करना चाहिए, इसराइल को किस तरह फोर्स करना चाहिए, इस वक्त जंग बंदी करनी चाहिए, सीज फायर करना चाहिए और इंसानी हकूक की बुनियादों पर रास्ता दिया जाना चाहिए। नाज़रीन, ये सूरत हाल पर तो हम तस्करा करेंगे। इसके हवाले से आप यकीनन जानते हैं 5 वोट यकीनी तौर पर दस्तयाब होते हैं। इस वक्त तक ये है कि रशिया वेटो कर चुका है, बाकी अभी ममालिक आपके सामने है स्क्रीन पर। नाज़रीन, इस वक्त हम एक बात करेंगे। बात करने से पहले आप बेहतर जानते हैं कि पीटीआई के एक रहनुमा फर्रुख हबीब साहब वो पीटीआई छोड़ चुके हैं। गुमान तो ये था कि वो पहले ना छोड़ते हैं, लेकिन आप बेहतर समझते हैं जिसको भी उठाया जाता है, जिस कदर उनके अहले खाना को ज़दकोब या प्रेशराइज किया जाता है, उस सूरत हाल के अंदर कैफियत ये बनती है उनकी कि बाद में वो एक ही काम करता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस जो कराया जाता है। लेकिन हमें इसमें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। फर्रुख हबीब के बाद बहुत से लोग, बहुत से अहबाब, बहुत से और लोग लाइन में हैं जो आएंगे। ये बात तो इमरान खान साहब ने शुरू से ही कह दी थी कि सब कुछ होगा, मगर इससे परेशान होने वाली बात नहीं, ना ही हम कहेंगे तमाम लोगों को तनकीद करने वाली कोई बात है इन लोगों पर। ठीक है, हर शख्स का एक प्रेशर लेवल है और वो उस हद तक बर्दाश्त कर सकता है। बहरहाल उन्होंने साथ साथ ये किया कि इस्तेहकाम पार्टी को ज्वाइन कर लिया है और अब सूरत हाल ये है कि हमें ये मानना पड़ेगा फर्रुख हबीब साहब जो माजी में फरमाया करते थे पीटीआई के बारे में, आया कि वो दुरुस्त था या जो अब वो बोल रहे थे वो दुरुस्त है। आप समझ सकते हैं यहाँ तो सूरत हाल ये है, जो लोग इनको उठाकर जाते हैं, आप हाथी भी लेकर पुलिस के हवाले कर दें तो वो भी दूसरे दिन जनाब सा चौं चौं करना शुरू करके अपने आप को बिल्ली तस्वर करेगा। अब जो मर्जी उससे बुलवा लें, ये कोई ऐसी बड़ी बात नहीं, लेकिन ये मामला चल रहा है। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब के हवाले से। पूरी दुनिया की नजरें पाकिस्तान पर हैं और पाकिस्तान एक खामोशी का किरदार अदा किए हुए है। 18 अक्टूबर को OIC का इजलास है। पाकिस्तान बहुत कुछ कर सकता है, मगर ताहाल पाकिस्तान की खामोशी पूरी दुनिया को खटक रही है। हम एक बात करेंगे, जनरल आसिम मुनीर साहब आप नारा बनिए, जनरल साहब आप नजरिया बनिए, जनरल साहब आप जद्दोजहद बनिए, जनरल साहब आप एक इस्तारा बनिए, जनरल साहब आप एक कोशिश बनिए, जनरल साहब आप बीम ऑफ लाइट बनिए, जनरल साहब आप मिशल बनिए, आप सिराते मुस्तकीम बनिए, आप मिशल राह बनिए, आप सबील राह बनिए, आप निशाने मंजिल बनिए, आप जद्दोजहद का इस्तारा बनिए, हकीकत बनिए जिसके पीछे पूरी उम्मत चल सके। आपका ताल्लुक तो यकीनन सादात से है, मगर इस कदर खामोशी आप एक बात ज़हन में रख लीजिएगा, अगर आप खुद को हाफिज समझते हैं तो वक्त का यजीद भी हाफिज था। अगर आप खुद को सैयद में लिखते हैं तो उस वक्त का यजीद भी खुद को सैयद कहलवाता था। शिमर भी हाफिज कुरान भी था, कारी भी था, जद्दोजहद भी था, मुजाहिद भी था अपने हिसाब से, मगर जुल्म की जिस वक्त उसने चक्की को पीसा और जुल्म सितम किया अहले बैत पर, आले रसूल पर, तो आज उसका मकाम और मर्तबा पूरी दुनिया समझ सकती है क्या हो सकता है। हम एक बात करेंगे, कब्र में कफन की जेबें नहीं हुआ करती, आखिरत में रोजे मैशर आपके काम ना तो इसराइल की दोस्ती आएगी, ना ही अमेरिका और इस्तेमार की दोस्ती आएगी, बल्कि आपका ईमान ही आपके काम आएगा। आपका ईमान आपको क्या कहता है यकीनन आप बेहतर जानते हैं। हम एक वीडियो आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं, इस वीडियो को तसल्ली के साथ देखिए कि आपके ऊपर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने किस तरह का हुक्म नाफिज किया है। इस वीडियो को गौर से देखिए, इसके बाद हम बात करते हैं। नाज़रीन, अब आपने वीडियो एक देखी, वीडियो के बाद हम आपको एक और सूरत लिए जाते हैं। आज हमारी पूरी कोशिश है इन वीडियोस ताकि महदूद रहें, खुदारा ये हो जाए कि कॉपीराइट ना आ जाए। एक और वीडियो मुलाहिजा कीजिए, वो भी आपके सामने है, जो इस वक्त फलस्तीनियों के साथ हो रहा है। इज्तिमाई कब्रें बन रही हैं, लगभग अब तक तादाद 3000 से ज्यादा शोधा की हो चुकी है नाज़रीन, और इसके साथ साथ जो वहां पर कुछ खवातीन इस वक्त रिक्वेस्ट कर रही हैं, पूरी दुनिया में आपको बुला रही हैं। जनरल आसिम मुनीर साहब वो पैगाम भी बखूबी सुन लीजिए आप।
जनरल साहब, हम एक बात और करेंगे कि नाजरीन इस वक्त ओमान के कतर के आर्मी चीफ पाकिस्तान तशरीफ लाए थे, अब ओमान के तशरीफ लाए हैं। अंदर खाने तो लंबी चौड़ी गुफ्तगुएं हो रही हैं। साथ साथ ये कि एक और खबर भी वायरल है, हमारे साबका बाजवा साहब इस वक्त जनाब अटखेलियां करते फिर रहे हैं दुबई के शॉपिंग मॉल के अंदर, लाखों रुपए की इस वक्त शॉपिंग कर रहे हैं। बहरहाल सूरत हाल को जहाँ इनकी ये होती है कि पूरी जिंदगी की इनकी कमाई लगाएं तो वो करोड़ों रुपए में नहीं बनती, महज चंद करोड़ से ज्यादा नहीं आगे जाती। मगर हालत यह है कि वहां पर इस वक्त 2-2 लाख की शॉपिंग की जा रही है, 2-2 लाख दिरहम की हम बात कर रहे हैं। नाजरीन अच्छी बात है, फिर वो खबरों में आ चुके हैं। दूसरी तरफ ये कि हमारे निगरान वज़ीर आज़म काकड़ साहब चीन भी जा रहे हैं, रूस भी जा रहे हैं, देखिए वहां पर ये क्या गुल खिलाते हैं। बड़ी पेशरफ्त है नाजरीन, बहुत बड़ी पेशरफ्त है। ईरान के हवाले से आयतुल्लाह खामनाई के ज़ेरे साया 24 लाख ईरानीज ने इस वक्त रजाकाराना तौर पर जाने का फैसला किया है फलस्तीनी मुसलमानों की मदद के लिए। नाजरीन 24 लाख की हम बात कर रहे हैं। साथ साथ ये कि अफगान तालिबान को भी सलूट करना चाहिए, उनका 1000 अफराद पर मुश्तमिल एक दस्ता मुकम्मल तौर पर इस वक्त तेहरान पहुंच चुका है, मुकम्मल असले से लैस है, वो भी तैयार बैठा है फलस्तीन की मदद को। साथ साथ सूरत हाल ये है कि इस वक्त चीन भी इस मामले में एंट्री कर चुका है, क्योंकि चीन ने एक बात की है कि अब इंसानी हमदर्दियां और इंसानी हकूक इस वक्त पामाल हो रहे हैं। जहां तक हमास की बात थी वो एक अलग बात थी, मगर इस वक्त इंसानी हकूक पामाल हो रहे हैं। हॉस्पिटल्स को, बच्चों को, एम्बुलेंसेस को, अद्वियात को, इनको मारा जाना ये सरीहन इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी है। इसके साथ साथ ये है कि नाज़रीन मुज़ाकरात जारी हैं, कुछ वक्त के लिए इसराइल से बम्बार्डमेंट रुक चुकी है, जिसमें ईरान पेश है। खासा हमास के हवाले से कहा गया है कि हम 200 कैदी छोड़ते हैं, मगर सूरत हाल ये है कि आपको जंग बंदी करनी पड़ेगी। इस वक्त इसके ऊपर बातचीत जारी है, मजीद देखते हैं कि इस हवाले से आगे क्या पेशरफ्त होती है। और इसके सूरत के साथ साथ ये है कि नाज़रीन आज आपको बताते चलें लियाकत अली खान साहब का भी यौम शहादत है। ये वही लियाकत अली खान साहब हैं जिनको कत्ल करने वाला सैयद अकबर एबटाबाद से ताल्लुक रखता था, सर दस्तों से शूट कर दिया गया। लियाकत अली खान जो नवाब थे वो फटी बुनैन में बुनियान के अंदर कब्र में चले गए, जिनके बारे में फातिमा जिन्ना कहा करते थे ये पाकिस्तान में रहते तो पाकिस्तान बहुत तरक्की करता। मगर पहले ही दिन से हम अमरीकी झूले में झूल चुके थे। और जिस शख्स ने आप मजे की बात आपको बताएं कत्ल किया, उसके कत्ल होने के बाद उसके सारे बेटों को घर अलॉट किए गए एबटाबाद में और अमेरिकन नेशनैलिटियां दी गई। किस एवज दी गई ये आप बहुत अच्छी तरह समझ सकते हैं। और जिस पुलिस एहलकार ने, जिस इंस्पेक्टर ने उस वक्त सैयद अकबर को गोली मारी थी, उसको खानेवाल के अंदर जनाब साहब 10 मुरब्बा जमीन अलॉट की गई। आप कैफियत समझिए, यहाँ से आपको साजिशी साक्साने बाखूबी समझ आ जाएंगे। सारा सूरत हाल ये है कि हराम का पैसा हमेशा हराम रास्ते से जाता है, इनकी औलादें और नस्लें हमेशा तबाही की जानिब देख रही होंगी, जो सूरत हाल है। नाज़रीन इस वक्त इसराइली डिफेंस फोर्सेस ने एक लिस्ट जारी की है जिसमें हमास के चीता लोगों को उन्होंने तो एलिमिनेट का और किल्ड का लफ्ज़ इख्तियार किया है। हम कहेंगे कि ये लोग शहीद हुए हैं और इन शहादत पाने वालों में उनकी पॉलिटिकल एक अफेयर के शख्सियत थे, जो सियासी लीडर थे उसामा के नाम से थे। नाज़रीन वो भी शहीद हो चुके हैं इस वक्त, और ये लंबी लिस्ट है। और इसके साथ साथ मुख्तलिफ यूरोपीय ममालिक ने भी लिस्ट जारी की है जिसमें उनके लोग गुमशुदा हो चुके हैं। नाज़रीन मुनाफिकत का आप अंदाजा लगाइए, एक तरफ तो सूरत हाल ये है कि मिस्र के अंदर बॉर्डर बंद कर दिया गया है, दूसरी तरफ कैफियत ये है कि मिस्र को ये ऑर्डर दे दिया गया है जिन लोगों के पास अमरीकी, बरतानवी, जर्मन या किसी भी यूरोपीय कंट्री के मौजूद हैं पासपोर्ट, उनके पासपोर्ट देखकर उनको अरफा बॉर्डर से मिस्र के अंदर दाखिले की इजाजत दे दी जाए। बहरहाल बाकी किसी फलस्तीनी को मिस्र में दाखिले की इजाजत नहीं है, उर्दन में दाखिले की इजाजत नहीं है। आपको तस्वीर में दिखाते चलें, उर्दन के शाह अब्दुल्ला यानी ये शरीफ मक्का के चौथी नस्ल में से आते हैं, उन्होंने जर्मन चांसलर से आज मुलाकात की और इस बात की यकीन दिहानी कराई कि उर्दन के अंदर कोई भी फलस्तीनी दाखिल नहीं हो सकेगा। नाज़रीन जुल्म तो ये है, हम यहां तक बिक चुके हैं और यहां तक हमारा बुरा से बुरा हाल हो चुका है। और इसके साथ साथ आपको बताते चलें हमारी कैफियत तो ये बन चुकी है, सजदे में झुक गए जब वक्त क़याम आया। और सूरत हाल दूसरी तरफ देखिए, फजलुर रहमान साहब ने क्या बयान दिया कमाल का। कल बयान दिया था उन्होंने कि फलस्तीनी अमन पसंद रहे, आज वो फरमा रहे हैं हुकूमत अगर हमें इजाजत दे तो हम जहाद के लिए आगे चले जाएं। खुदा के बंदो, जहाद क्या हुकूमतों की मर्जी से हुआ करता है? क्या दीगर जो पहले आप काम करते हैं क्या हुकूमतों की मर्जी से करते हैं? अगर आपका वाकई कोई इरादा है, आपकी हुस्न नियत है तो कदम बढ़ाइए, बाकी बातें आप हुकूमत से पूछकर करते हैं, ये इसमें भी कोई पूछने की बात है? हमेशा दोहरा मियार और दोहरी बातें करते हैं। बहरहाल अच्छा है, मजाक करने को अच्छी बात है। हम तो ये कहेंगे कि ना समझोगे तो मिट जाओगे, तुम्हारी दास्तान तक भी ना होगी दास्तान
दास्तानों में। और सूरत हाल ये है कि नाज़रीन साइफर केस के हवाले से आखिरी आपको बताते चलें अपडेट जो बन चुकी है। आज साइफर केस का फैसला एक हफ्ते के लिए महफूज कर लिया गया। इस दौरान चंद एक और ऑडियो आएंगी, फर्रुख हबीब पर मत रुकिएगा, 2-3 और ऑडियोज तैयार हैं, वो इस वक्त आने वाली है नाज़रीन। इस वक्त मिलिट्री कोर्ट्स में इरादा ये है कि सद्दाम हुसैन की तरह सॉरी इनको इमरान खान के केस को ले जाया जाए और वहां पर इमरान खान साहब को उम्र कैद की सजा सुनाई जाए। नाज़रीन सूरत हाल इंतहाई दिगरगुम हो चुकी है क्योंकि खान साहब को गुज़श्ता रात एक आखिरी ऑप्शन पेश की गई, आप 1 साल के लिए खामोशी इख्तियार कर जाए। खान साहब ने कहा ऐसा नहीं होगा, आप विड्रा कर जाए इलेक्शन से, उन्होंने कहा ये नहीं होगा। उन्होंने कहा क्यादत छोड़ दें, उन्होंने कहा ये नहीं होगा। साथ फिर उनको कहा गया कि आपको पूरी उम्र कैद जेल में रहना पड़ेगा। खान साहब ने कहा ठीक है, मुझे कबूल है, मैं इस काम के लिए हाजिर खिदमत हूँ, मुझे जब तक भी रहना पड़े। बहरहाल मरियम नवाज वीडियो रानी की ख्वाहिश है कि खान साहब को उम्र कैद दी जाए, उनकी शदीद ख्वाहिश है, शदीद अदावत है और ये करके कंपनी बताना चाह रही है नवाज शरीफ साहब को कि ये है लेवल प्लेइंग फील्ड जो आप चाहते थे। अब आप 21 अक्टूबर को तशरीफ ले आइए, बहारों फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है, हम इस्तकबाल के लिए मौजूद है, जैसा आप चाहते थे वैसा हम कर रहे हैं। और इसके साथ साथ आपको बताते चलें कि अभी ताज़ा तरीन हमारे पास अपडेट्स आ रही हैं कि एक अपडेट आपने देखी होगी, अमेरिका में 71 साल सहवानी शख्सियत है, पागल सिनकी किस्म का आदमी है, उसने चंद साल के बच्चे को 7 बार छुरियों से वार करके मुसलमान बच्चे को शहीद कर दिया गया। और सूरत हाल इससे आगे दिगर गूंज ये है कि यूएई को नेतन्याहू ने पहले अरब लीडर है जिनको कॉल की है, इस कॉल के दौरान उन्होंने वहां पर हमास और तमाम सूरत हाल से आगाह किया और यूएई ने भी उनको इंसानी हमदर्दी पर रुकने और अपने ताउन का यकीन दिलाने की भरपूर कोशिश की। नाज़रीन इन अल्फाज पर गौर कीजिएगा, ताउन। और इसके साथ साथ सूरत हाल ये है कि पूरा आलम इस्लाम इस वक्त बहता और बहता चला आ रहा है, चारों तरफ से इंसानी जनाब सब इस पर सूरत हाल ये कि बहरान जन्म ले चुका है, शदीद किस्म की इवैक्यूएशन हो रही है, रास्ते साफ हो चुके हैं। अब तक का जो गजा का 40 किलोमीटर का एरिया है, हमारी मालूमात की हद तक 12 किलोमीटर के यानी 40 किलोमीटर में से 12 किलोमीटर को क्लियर कट साफ करवा लिया गया है। यही उनकी ख्वाहिश और कोशिश थी। नाज़रीन मुस्लिम उम्मा बुला रही है, हम यहाँ पर खामोश बैठे हैं। मैं तो एक बात करूंगा चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब से और इसके साथ साथ फैसल नसीर साहब से और नदीम अंजुम साहब से, खुदारा जागिए, खुदारा वजह बनिए, खुदारा नजरिया बनिए, खुदारा खुद को उठाइए और आगे लेकर बढ़िए, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। उम्मत की क़यादत कीजिए, पूरी उम्मत आलम इस्लाम रो रहा है और आपको बुला रहा है आपकी मदद के लिए। साथ साथ मदद की बात करते चले, इस वक्त बैरी बेड़ा तो दूसरा अमेरिका का आया ही था, अभी कुछ देर कबल अमेरिकी सदर जनाब जो बाइडन इस वक्त इसराइल पहुंच चुके हैं नेतन्याहू से मुलाकात के लिए। ये होते हैं लोग, ये होते हैं अलाइज, ये होते हैं एक साथ लेकर चलने वाले। नाज़रीन मजीद अपडेट्स आती रहेंगी, हम आपके साथ टच रहेंगे, अपना ख्याल रखिएगा, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।